हेलो बच्चों, आज बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने नेक्स्ट इक्वेशन सीख ली थी। हाफ सेल के लिए बेटा सीखी थी रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और बेटा सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का कैसे निकालते हैं जब बेटा कोई भी कंडीशन दी हो स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ई नॉट सेल आपका हर सेल के लिए डेफिनेट होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। कोई भी बाजार से सेल लाओगे तो उस सेल का बेटा जो ई नॉट होगा वो डेफिनेट होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। बट ई सेल जो बेटा होता है, जिसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, वो बेटा कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग का मतलब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम बढ़ कर दो तो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो बेटा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसमें बेटा बात करेंगे। तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया था, इतना कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया था जो लास्ट लेक्चर के लोगों ने पढ़ा था। तो आज स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स एंड इलेक्ट्रोड्स। टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स या बेटा इलेक्ट्रोड, बात है की हम ये स्टार्ट करेंगे। फिर बेटा कुछ क्वेश्चंस भी याद लगाएंगे। लॉग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब इसमें लॉग बेटा आएंगे तो आपको लॉग और एंटी लॉग आने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको लॉग एंटी लॉग नहीं आते तो मुझे बता देना, मैं फिर उसके लिए वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, सिखा दूंगा, बहुत आसान है। बट अगर आपको आते हैं तो आपके क्वेश्चंस आसानी से लग जाएंगे। तो आज बेटा हर के लोग स्टार्ट करेंगे क्या टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड। देखो बेसिकली ये 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स। तो बेटा ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। मेरा नाम है अनिल गंगवार और अपना बेटा प्यारा सा चैनल है अनिल केमिस्ट्री क्लासेस। फर्स्ट बेटा होता है मेटल आयन हाफ सेल या बेटा इलेक्ट्रोड। क्या कर रहे थे अभी तक आप भाई? कॉपर को उसी के बने सोल्यूशन में डिप कर रहे थे। तो कॉपर बेटा क्या थी? एक मेटल रॉड थी, तो मेटल हो गई। और मेटल आयन भाई, कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर मेटल थी, कॉपर सल्फेट उसी का मेटल आयन हो गया। जिंक की रॉड ली, जिंक सल्फेट में डिप कर दी तो बेटा मेटल जिंक हो गई, जिंक रॉड। समझ रहे हो? और जिंक सल्फेट बेटा मीन Zn++ क्या हो गया? उसका बेटा आयन हो गया। तो ये इलेक्ट्रोड कहलाते हैं कौन से? ये बेटा इलेक्ट्रोड कहलाते हैं मेटल आयन हाफ सेल और इलेक्ट्रोड। तो एग्जांपल जरा यहां डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में बेटा जरा देखो, एग्जांपल्स को बेटा देखो। जैसे बेटा Zn++, Cu++, ये आपको बेटा देखने को ज्यादा मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। नंबर 2, गैस आयन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। ये भी बेटा अपनी एनसीईआरटी में खूब देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। गैस जैसे बेटा हाइड्रोजन और इसका आयन क्या होगा? H+। पहला एग्जांपल गैस Cl2, इसका आयन बेटा क्या होगा? Cl-। समझ पा रहे हो बातें? नहीं समझ पा रहे हो तो आपको ये इलेक्ट्रोड मिलेंगे। H2 और H+ के साथ में होगा, H गैस होगी, H+ उसकी बेटा उसका आयन होगा, इसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी। Cl2 गैस होगी और Cl उसका क्या होगा? आयन होगा। ये दूसरा बेटा इलेक्ट्रोड होगा। तो एक हाफ इलेक्ट्रोड ये, एक हाफ इलेक्ट्रोड, एक हाफ सेल ये, एक हाफ सेल ये। अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दे तो एक सेल बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? भाई एक इसमें से ले लें, एक यहां से ले लें, मान लो ये और इसका बना दिया तो एक सेल बन जाएगा। ये और ये ले लिया बेटा, कनेक्ट कर दिया वायर से और सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज से, तो बेटा ये है एक सेल फॉर्म हो जाएगा। तो आपको ये भी देखने को खूब मिलेंगे पेपर में, अपनी बुक्स में, एनसीईआरटी में। थर्ड बेटा, नंबर 3, मेटल insoluble salt anion हाफ सेल या बेटा इलेक्ट्रोड, या बेटा इलेक्ट्रोड।
एग्जाम्पल देख लो बेटा, आपको मिलेगा AgCl Cl माइनस। Ag मेटल हो गया बेटा, इनसॉल्युबल सॉल्ट, AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट है और Cl बेटा इसका एनायन है, तो AgCl Cl माइनस, ये बेटा आपको एक इलेक्ट्रोड मिलेगा पेपर में देखने के लिए। इनसॉल्युबल सॉल्ट बेटा वो होते हैं जिनमें KSP गिवन होता है। KSP बेटा क्या मिलेगा आपको, इनसॉल्युबल में गिवन मिलेगा KSP। अब KSP आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा 11th में, उसमें बेटा KSP होता है। KSP कैसे निकालते हैं आपको सब बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन के लिए सिखाए गए थे, तो आप KSP बेटा यहां से निकालोगे, समझ रहे हो बात को। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट में बेटा KSP गिवन होगा, KSP हमेशा क्या होगा, गिवन। नंबर 4 बेटा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स या बेटा कह सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल में बेटा देख लो, आप देखना कि आपको Fe++ मिलेगा और वो Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा होगा बेटा, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो Fe3++ में चला जाएगा, सॉरी, अगर बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Fe3+ में चला जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ये बेटा लूज कर देगा तो Fe3+ में जाएगा, और गेन कर लेगा तो बेटा Fe3+ क्या में आ जाएगा, Fe2+ में। तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन हो सकता है। ये बेटा आपको देखने को मिलेगा, आपको बेटा देखने को मिलेगा MnO4 माइनस Mn++, ये इलेक्ट्रोड आपको देखने के मिलेगा। देखो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, बोलो, +7, और यहाँ बेटा कितने में जा रहे हो, +2 में। तो देखो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और Mn++ से जब इसमें जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बातें समझ में आ रही हैं। तो बेटा ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, इस ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, ऐसे इलेक्ट्रोड को बेटा क्या कहते हैं, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपके माइंड में ये होना चाहिए। फिर कैलोमल इलेक्ट्रोड, और कैलोमल इलेक्ट्रोड जो बेटा होता है वो देखो बेटा क्या होता है, Hg2Cl2 Cl माइनस, ये बेटा कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तो बेटा पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये घूमता दिखाई देगा। ये इलेक्ट्रोड आपको दिखाई देगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट वाला भी दिखाई देगा बेटा। देखो अगर कोई सॉल्युबल सॉल्ट है तो बेटा मेटल आयन में आ जाएगा, तो वहां KSP गिवन नहीं होगा। जैसे अगर मेटल और मेटल आयन है तो यहाँ पर जो सॉल्ट होगा बेटा, मेटल का जो सॉल्ट होगा वो 100% बेटा सॉल्युबल होगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो अल्फा की वैल्यू दी होगी कितने % हो रहा है। इनसॉल्युबल में बेटा KSP गिवन होगा, क्या गिवन होगा, KSP। तो ये हाफ सेल्स के जो बेटा ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, मेटल, मेटल आयन, हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल ये इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल ये इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, और कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये नोट कर लो, इनमें ये आपको तीनों खूब दिखाई देंगे। कई जगह ये भी दिखेगा बेटा, ये नहीं दिखता है, इनको नोट करो पहले, इनको नोट करो। Calculate E cell, E naught cell of the
फॉलोइंग सेल। बेटा एक सेल दिया हुआ है, इसका आपको ई नॉट बताना है और ई सेल बताना है। एक आपका सेल दिया है और आपको उसका क्या बताना है, ई नॉट बताना है, और बेटा क्या बताना है आपको, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ई सेल का मतलब बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको दोनों ही बताना है। साथ ही साथ कह रहा है आल्सो राइट हाफ रिएक्शन एंड कंप्लीट रिएक्शन। और सेल बेटा क्या दिया है, जरा देखो बेटा, सेल दिया है Zn सॉलिड, Zn एक्वस, सॉल्ट ब्रिज, Ag एक्वस, Ag सॉलिड। बेटा इनकी कंसंट्रेशन भी अपना आपको पेपर में गिवन है। 0.1 बेटा इसकी है, 0.1 मोलर बेटा इसकी है, और बेटा 10 मोलर, ये प्लस प्लस है बेटा, अच्छा 10 मोलर इसकी है, ठीक है। और बेटा क्या गिवन है डाटा में, हमको बेटा ई नॉट सेल पता है, सॉरी हमें बेटा ई नॉट पता है Zn प्लस प्लस Zn का, और हमको बेटा पता है ई नॉट Ag प्लस Ag का। इसका बेटा होता है 0.80 वोल्ट, इसका बेटा होता है 0.76 वोल्ट। ये बेटा इतना डाटा हमें गिवन है, इतना डाटा बेटा हमको गिवन है। बात क्या समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? करो भाई सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करो बेटा। तो बेटा इक्वेशन क्या होती है, जरा फोकस करो। इक्वेशन बेटा क्या होती है, नर्स इक्वेशन, जो कि ई नॉट तो बेटा ई नॉट तो आप सीधे निकालोगे, लेकिन ई सेल कैसे निकालोगे, पहले इक्वेशन लिखो। देखो ये होता है एनोड, इस साइड वाला, ये होता है कैथोड, कैथोड हाफ सेल, ये बेटा इस साइड वाला होता है। एनोड हाफ सेल, ये बेटा इस साइड वाला होता है, ये वाला, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो पहले इसकी हाफ रिएक्शन लिखो। Zn सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है काय में बेटा, Zn प्लस प्लस एक्वस में, बोलो भाई हो रहा है ना, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज कर रहा है। ये कौन सी रिएक्शन से बेटा, ऑक्सीडेशन की है। और ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा क्या दिया होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हमें जिंक का दिया है रिडक्शन पोटेंशियल। सामने देखो दिया है, क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बातें समझ में बच्चों आ रही हैं? दूसरा बेटा देखो, दूसरा बेटा देखो, Ag प्लस से कन्वर्ट हो रहा है बेटा काय में, Ag प्लस है बेटा, ये मैं लिखने से भूल गया हूं बेटा, सॉरी, इसे सही कर लो। Ag प्लस से Ag, तो Ag बेटा क्या हो रहा है, प्लस, एक्वस से बेटा रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो क्या रहा है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन आपको कट करना है कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए, तो इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई मैं यही कर देता हूं। बोलो भाई बात क्लियर है बेटा, बोलो बेटा। क्या आया, Zn सॉलिड 2Ag प्लस एक्वस विल गिव 2Ag सॉलिड प्लस बेटा Zn प्लस प्लस एक्वस। बोलो भाई बच्चों, इतनी बातें समझ में आई? ये बेटा जो इक्वेशन है बॉक्स में बनी हुई, ये कंप्लीट रिएक्शन है, और ये बेटा दोनों हाफ रिएक्शन है। ये भी हमसे पूछ रहा है, कह रहा है आल्सो राइट हाफ रिएक्शंस एंड कंप्लीट रिएक्शन। यहां पर बेटा नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अरे 2 ही तो कैंसिल आउट हुए, जितने कैंसिल आउट होते हैं वो एन की वैल्यू कहलाती है। और अगर हाफ इलेक्ट्रोड होता, ये कोई रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होता, तो बेटा इलेक्ट्रॉन जितने गेन किए जाते हैं
या जितने लूज किए जाते हैं वही बेटा एन की वैल्यू कहलाती है। क्या इतनी बातें बेटा समझ में आ रही है? हमें पता है कि ई सेल निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है और वो होता है बेटा क्या, नर्स्ट इक्वेशन। ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बन भी होता है लेकिन मत लिखना, एंड लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो भाई होता है? बिल्कुल होता है। क्या बेटा ई नॉट सेल गिवन है? नहीं गिवन है, फाइंड आउट करवा रहा है। तो ई नॉट सेल तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, यहां मैं कर रहा हूं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई नॉट बोलो कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। कैथोड का कितना दिया है 0.80 माइनस एनोड का कितना दिया है 0.76। ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.80 प्लस 0.76 कितना हुआ 6 बेटा ये हुआ, और 8 7 कितने होते हैं 15, 1.56 वोल्ट। बोलो भाई ये बात समझ में आ गई ई नोट की? क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी है? प्रोडक्ट क्या है बेटा, यहां प्रोडक्ट यही तो है, एजी तो सॉलिड है, इसकी तो यूनिटी है, ये है Zn प्लस प्लस, दी है कंसंट्रेशन, ये दी है बेटा 10। बात क्लियर है? क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी है? हाँ सर ये रिएक्टेंट है, ये तो सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन सर दी है कितनी 0.1। अब हमको ये भी पता है, ये भी पता है, हमको बेटा ई नॉट सेल भी पता है, तो ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, करो। तो ई सेल मेरे बच्चों इक्वल टू हो जाएगा 1.56 माइनस 0.0, बेटा इसको 6 लिख देता हूं मैं, अप्रॉक्स कर लेता हूं, ठीक है। और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एन 2 है बेटा, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा क्या है Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में क्या है Ag प्लस की कंसंट्रेशन। लेकिन बट बेटा जो कोफिशिएंट है ना वो पावर में लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं बात समझ में? बैलेंस रिएक्शन में, कंप्लीट रिएक्शन में, नेट सेल रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर की फॉर्म में जाते हैं। जब बेटा इक्वेशन लिखोगे तो, नेट इक्वेशन लिखोगे तो बेटा यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, पावर का मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 1.56 माइनस ये बेटा 0.03 हो जाएगा, लॉग इसकी कंसंट्रेशन बेटा 10 दी है और इसकी 0.1 दी है, तो 0.1 0.1। बोलो भाई बच्चों, बोलो बेटा, बोलो भाई, बात क्या क्लियर? ये पॉइंट हटा लो बेटा, देखो ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू 1.56 माइनस 0.03, और ये बेटा हो जाएगा 10 टू की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं लॉग, चलो तुम्हें सिखाई देते हैं पूरा, लॉग बेस 10 टू की पावर 3। समझ बात आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? आ रही है। लॉग की बेटा फार्मूलाज होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, जरा यहां लिख रहा हूं ध्यान से देखो। अगर बेटा कहीं पर लॉग आपका x की पावर y दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं y log x। अगर कहीं पर भी log x की पावर y दिया है तो इसको लिख सकते हैं y log x। इसका मतलब बेटा इसको क्या लिख लोगे, तो इसको बेटा हर के लिखेंगे ई सेल, हम लोग लिखेंगे 1.56 माइनस 0.03, इसको लिखेंगे 3, और इधर बेटा हो जाएगा क्या log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, यहां कर रहा हूं बेटा, अच्छा यहां इधर देखो। तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू 1.56 माइनस, बोलो भाई 0.03 इंटू बोलो 3, 1 लगाएंगे ना log 10 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 लगाओगे, 1 की बेटा 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 तो रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.56 माइनस 3 3 9, बेटा ये माइनस कर लो, यहां 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, यहां बेटा 4 बचा, यहां 1 बचा वोल्ट। बोलोगे बोलोगे? अरे बच्चों क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा?
ये बेटा अपना आंसर है 1.47 वोल्ट। नोट करो, नोट करो, नोट करो। तो बेटा एक क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा फोकस करो। फाइंड आउट बेटा वही करवा रहा है, कैलकुलेट ई सेल, कैलकुलेट ई सेल, ई नॉट सेल, फॉलोइंग सेल, द फॉलोइंग सेल। सेल बेटा ये दिया है, सेल बेटा इन्होंने दिया है CuSO4 एक्वस, AgCl और बेटा Ag, और ये दिया है बेटा इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, और बेटा ये ब्रैकेट में लिखा है, और इसका KSP बेटा अपना को गिवन है 10 to the power -10, 10 to the power -10। इसकी बेटा कंसंट्रेशन भी हमारे क्वेश्चन पेपर में गिवन है, इस वाले की, किसकी, CuSO4 की, और बेटा वो है 2 मोलर। ये है, कह रहा है भाई इसका ई सेल और ई नॉट सेल दोनों कैलकुलेट करो। थोड़ा बेटा डाटा और दिया है हमको, वो ये दिया है बेटा ई नॉट Ag प्लस Ag 0.80 वोल्ट बेटा दिया है, और बेटा ई नॉट Cu प्लस प्लस Cu बेटा दिया है 0.34 वोल्ट। ये हमें डाटा दिया है 34 वोल्ट, ये हमें डाटा दिया। दो चीजें बेटा दी हैं, एक तो हमको कॉपर का दिया है बेटा, और हमको एक दिया है Ag का। अब जरा दिमाग लगाओ क्या करना है। देखो बेटा इसकी कंसंट्रेशन दी है, तो ये इसका मतलब 100% सॉल्युबल होगा, तो जरा सॉल्यूशन पे फोकस करो। चूंकि ये बेटा क्या है, एनोड हाफ सेल, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर होता है बेटा वो एनोड हाफ सेल होता है, और जो राइट हैंड पे होता है वो बेटा क्या होता है, कैथोड हाफ सेल। और एनोड हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड हाफ सेल पर रिडक्शन होता है। तो पहले बेटा एनोड हाफ सेल को ऑक्सीडेशन करा दो। Cu का ऑक्सीडेशन कहां में होगा, बोलो Cu++ में होगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रोड अपना हो गया मेटल मेटल आयन वाला, समझ रहे हो। SO4 से बेटा कोई लेना देना नहीं, वो Cu++, ये तो टूट जाएगा ना Cu++ में, SO4 माइनस में। तो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी Cu सॉलिड विल गिव Cu++ एक्वस एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ये रिएक्शन बेटा होगी अपनी ऑक्सीडेशन। देखो बेटा इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अगर इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा लिखोगे ना इसका, तो बेटा ये उल्टा करके लिखा जाएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन बदलोगे तो बेटा ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सीधे कैथोड एनोड से निकालना सिखा रहा हूँ, इसलिए आप इसके लिए टेंशन ना लें। यहां देखो, यहां बेटा रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होगा कहां बेटा, Ag किस फॉर्म में होगा, यहाँ Ag+ में, और ये Ag0, तो बेटा प्लस चार्ज कम हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, तो ये क्या हुआ रिडक्शन। तुमको इसका केवल आयंस पकड़ना है, इसका क्या पकड़ना है, आयंस। तुम्हें यहाँ कोई लेना देना नहीं क्या लिखा है, तुम्हें ये देखना है कि यहां से इसका हमें आयंस कैसे मिलेगा। तो जरा फोकस करो, Ag+ एक्वस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड में। क्या बेटा ये रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल सर हो रहा है। क्या बेटा इसको 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लूं, कर लो सर। क्यों भाई, क्यों करूं, अरे करूं क्यों, अरे सर इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं, कंप्लीट रिएक्शन भी तो लिखनी है, ये तो हाफ रिएक्शन है लिखनी है।
इसलिए सर। ठीक है भाई, तो आपने कह दिया, हमने मान लिया बच्चों, हम तो आप ही की बात मानते हैं। तो 2Ag प्लस एक्वस विल गिव, बोलो बेटा, Cu प्लस प्लस और प्लस बेटा 2Ag सॉलिड, बोलो बेटा एक्वस। एन मिल गया यहां से, बिल्कुल सर मिल गया। कितना आया? 2। जितने कैंसिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन की वैल्यू होगी। बेटा हमको ई नॉट भी तो चाहिए, क्योंकि ई नॉट भी तो हमसे फाइंड आउट करा रहा है। हाँ सर करा तो रहा है, तो कर लो यहां पर। तो ई नॉट सेल इक्वल टू बेटा क्या होता है, बोलो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड, कैथोड पर बेटा कौन है? कैथोड पर ये है, देखो है। तो कैथोड पर बेटा कौन है? ये है, और वैल्यू है 0.80, माइनस एनोड पर कौन है? 0.34। बोलो भाई कितना बचा? यहाँ 10, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचा, यहाँ 7, 7 या 4 वोल्ट। बोलो बेटा ई नॉट आ गया, बोलो भाई। अरे भाई इधर 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 7, 7 में से 3 जाएगा बेटा, 4 बचेगा। सही तो है। अब सर ई सेल भी तो बता रहा है, वो कैसे बताए? सर ई सेल कैसे बताए? चलो भैया कोशिश कर लेते हैं। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। बेटा प्रोडक्ट साइड में बताओ कौन है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बोलो, इधर इक्वेशन को देखो, Cu प्लस प्लस है, और रिएक्टेंट में कौन है? Ag प्लस है। तो बेटा Cu प्लस प्लस E कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस E कंसंट्रेशन। क्या बिल्कुल सही जा रहे हैं? हाँ बेटा जा तो सही है। नहीं नहीं सर सही नहीं जा रहे हो, कॉफिशिएंट नहीं लिखा सर, कॉफिशिएंट पावर में भेजना है सर, गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, भेज देते हैं आप कहते हो तो। बात क्या क्लियर है? इतनी बात क्या क्लियर है? Cu प्लस प्लस की कंसंट्रेशन क्वेश्चन पेपर में दी है सर, हमें समझ में आ गया। ये तो सॉल्युबल सॉल्ट है, तो जितना Cu प्लस प्लस घुल के देगा उतनी कंसंट्रेशन उसकी हो जाएगी। चलो समझ में आ गई बात। सर Ag प्लस की कहां से लाए? और ये तो मुपला हो गया भैया। अब जाओ आयनिक इक्विलिब्रियम में दिमाग लगाओ अपना। चूंकि ये वाइनरी है बेटा सॉल्ट, देखो Ag प्लस Cl माइनस, दो ही तो आयंस मिलेंगे, और आयंस की सॉल्युबिलिटी S मानती है हर के। तो वाइनरी के लिए बेटा क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, वाइनरी के लिए बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, ऊपर ऊपर जरा देखो, KSP इक्वल टू बाइनरी के लिए S स्क्वायर लिखते हैं, 10 टू दी पावर माइनस 10 KSP दिया है, तो S स्क्वायर ये हो जाएगा, तो S इक्वल टू रूट 10 टू दी पावर माइनस 10 हो जाएगा, तो S इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा सॉल्युबिलिटी। और जो बेटा सॉल्युबिलिटी होती है वही Ag प्लस की यहां पर कंसंट्रेशन होगी। नहीं यही बात सुन में? अरे भैया S सॉल्युबिलिटी S कितना निकला? 10 टू दी पावर माइनस 5, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन भी 10 टू दी पावर माइनस 5 होगी, Cl माइनस की भी 10 टू दी पावर माइनस 5 होगी। हमें तो Ag की चाहिए, वो हमें मिल गई। अब वैल्यू लगा लो, अब क्या प्रॉब्लम है? तो भाई बहुत आसान हो गया। तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 लिख ले रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन 2 है, लॉग जेट। Cu की कंसंट्रेशन बोलो 2, बेटा Ag की बोलो, Ag की बेटा बोलो 10 टू दी पावर कितना है? माइनस 5 का स्क्वायर। तो बेटा जरा करो सॉल्व से। E सेल इक्वल टू E नॉट सेल कितना है बेटा? 0.46 माइनस ये बेटा 0.03 हो जाएगा, काटोगे तो लॉग ये बेटा देखो 2, और ये बेटा जब पावर में जो होती है ना बेटा, पावर जितनी पावर होती है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो इसकी पावर किससे मल्टीप्लाई कर लो? 5 दूनी 10 हो जाएगी। अगर यहाँ बेटा 3 होती तो 5 या 15 हो जाती, अगर यहाँ पावर 4 होती तो 5 चौक 20 हो जाती। तो बेटा ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो बेटा ये काय में हो जाएगा? ये हो जाएगा बोलो 10 टू की पावर प्लस। बोलो बात समझ में आ रही है? इसे बेटा खोल लो, देखो लॉग का एक फार्मूला होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, जरा देखो, log x इंटू वाई इक्वल टू बेटा होता है log x प्लस log y। ये फार्मूला होता है बेटा लॉग का। अभी एक मैंने बताया, ये दूसरा फार्मूला है log x प्लस log y। तो देखो बेटा ये हो गया
ये बेटा क्या हो गया, ये बेटा हो गया log x और ये हो गया log y। बोलो बात क्या क्लियर है बेटा, बात क्या क्लियर है बेटा, सॉल्व कर लोगे, कर लो। तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.46 माइनस 0.03, ये बेटा हो जाएगा log 2 प्लस ये हो जाएगा log 10 टू की पावर 10। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस ये हो जाएगा log 10 टू की पावर 10 हो जाएगा बेटा। इसकी वैल्यू पता है तुम्हें, देखो क्या होती है, तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू 0.46 माइनस 0.03, ये बेटा 0.30 होती है, और प्लस बेटा ये 10 आगे आएंगे, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये 10 आगे आएंगे तो ये 10 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। बोलो भाई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं, है? अरे कंफ्यूजन तो नहीं है। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है बेटा, log 10 की पावर 10 को खोलोगे तो x की पावर भाई आगे आएगा, तो 10 आगे आ गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 ही तो रहेगा। ये जरा सॉल्व कर लो बेटा, जरा नोट करो, थोड़ा स्पेस बढ़ाओ, जरा देखो स्पेस करें थोड़ा सा, नोट करो बेटा इसे। ये हाफ सेल हटा दूं, ये हटा दूं बच्चों, चलो हटा रहा हूं। तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास ई सेल इक्वल टू 0.46 माइनस 0.03, ये हो जाएगा बेटा 10.30। बोलो ऐड हो जाएगा ना बेटा, मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा बेटा ई सेल 0.46 माइनस, बेटा ये मल्टीप्लाई करो, 3 सिपर का 3 सिपर हो जाएगा, 3 तियां बेटा 9 हो जाएगा, और 3 तियां 9। बात क्या समझ में आ रही है? 4 के बाद बेटा मल्टीप्लाई है, सॉरी पॉइंट है, पॉइंट है, देखो 2 ये और 2 ये, 4 के बाद ही तो है ना बेटा, बात क्लियर हो रही है। माइनस करो बेटा, कितना आएगा बोलो, ये तो बेटा 90 ही आएगा, 6 में से 0 जाएगा 6 ही बचेगा, ये बेटा 1। क्या इतना आना चाहिए? ये बेटा इसका आंसर इतना आना चाहिए। देखो कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो रही है, एक बार जरा देख लो, चेक कर लो बेटा, कैलकुलेशन तो कहीं मिस्टेक नहीं हुई है। देखो बेटा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है बेटा, हाँ बेटा, तो इतना तो नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से कहीं आके कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, कैलकुलेशन गलत हो रही है बेटा, एक बार जरा चेक कर लो, एक बार इसको, तो बेटा देखो जरा इसकी कैलकुलेशन चेक कर लो, ये मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, तो बेटा इसमें से ये माइनस करोगे तो इतना आएगा, तो बेटा ये आंसर होगा इसका। अच्छा ये नोट कर लो बेटा, इसे नोट करो नोट करो बेटा। तो ये इलेक्ट्रोड कैसा है बेटा, देखो मेटल आयन, और ये बेटा कौन सा हो गया, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये बेटा नहीं, ये मेटल नहीं बेटा, ये भी मेटल और मेटल आयन है, क्योंकि इसमें एनाइन तो आया नहीं है, तो बेटा ये मेटल और क्या, मेटल और, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, केस भी बेटा इसका गिवन है। चलो हटा रहा हूं बेटा इसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेट ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन। तो बेटा ये क्वेश्चन से नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है,
करा है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, और जिंक बेटा सॉलिड है और Zn एस बेटा एक्वस है। क्या है बेटा? एक्वस। सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है बेटा जिसका केएस भी दिया है। बेटा पिछले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों को यहाँ सैचुरेटेड सोल्यूशन ही लिखना था, हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट लिख दिया ना AgCl में। अभी जो पिछला जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वहां बेटा इनसॉल्युबल सॉल्ट लिख दिया है अपना ने, इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl, वहां बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन लिख लेना। वाई मिस्टेक बेटा वो धोखे में लिख दिया क्वेश्चन, तो वहां लिख लेना सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक कर लेना, ठीक है। बाई मिस्टेक लिख दिया बेटा, सॉरी, उसको लिख लेना सैचुरेटेड सोल्यूशन। चलो बेटा देखो तो क्या कह रहा है, एसओपी बेटा पूछ रहा है, सॉरी एसओपी नहीं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। जरा देखो बेटा पहले एक क्वेश्चन देखो, Zn सॉलिड कन्वर्ट कहां में हो रहा है बेटा, यहां से क्या मिलेगा Zn प्लस मिलेगा, मेटल मेटल आयन सॉल्ट है तो Zn प्लस प्लस बेटा मिलेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एक्वस हुआ। समझ रहे हो बात को? इसका बेटा पोटेंशियल Zn प्लस प्लस का बेटा पोटेंशियल होगा 76 वोल्ट। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से बेटा, गलती ना हो, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि बेटा ये देखो +2 से 0 में जा रहे हो, और रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है पेपर में, ये हमें गिवन है। हमें चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चूंकि हम ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, चूंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें निकालना है। तो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें निकालने के लिए, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऐसा लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन होता दिखाई दे, और जब बेटा रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो ये साइन वैल्यू वही रहती है, केवल साइन चेंज हो जाता है, माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बात यहां तक समझ में है? चलो निकालो बेटा, P सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो बेटा ई सेल पूछ रहा है, ई सेल नहीं बेटा पूछ रहा है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, हाफ सेल है ना बेटा ये, तो ये ई सेल का मतलब पूरे सेल के लिए है, हाफ सेल के लिए बेटा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बात है समझ में आई? अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो ये सेल यहां से हटा लो, पूरे के लिए नहीं है बेटा, क्योंकि हाफ सेल के लिए पूछ रहा है। तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो बेटा हमको ये तो गिवन है, ईओपी देखो हमने लिखा ये बेटा ईओपी है, ये है बेटा ई नॉट ओपी, ये ई नॉट ओपी है बेटा, ये ऐसे लिखेंगे। और ये बेटा जो गिवन है ये क्या है? ई नॉट आरपी, ये ई नॉट आरपी है। अब हमको तो फार्मूला में क्या चाहिए बेटा? क्योंकि ई ओपी निकालना है तो ई नॉट ओपी चाहिए ना, इसलिए बेटा मैंने उसको पलट दिया, और साइन केवल चेंज होता है। जैसे बेटा ऑक्सीडेशन से रिडक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं आता, वैल्यू वही रहती है, लेकिन सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो ये वैल्यू हमें बेटा पता है 0.76 माइनस 0.0, बेटा इसको मैं 6 लिख लेता हूं। n बेटा कितने हैं यहाँ पर? देखो 2, तो n की जगह बेटा यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूं। लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा देखो Zn की कंसंट्रेशन नहीं दी है, Ks भी दिया है, लेकिन ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो यहाँ निकाल लो। देखो Ksp इक्वल टू बेटा होता है बाइनरी है तो s स्क्वायर, ये दिया है 10 टू की पावर -30 इक्वल टू s स्क्वायर, तो s इक्वल टू हो जाएगा √10 टू की पावर -30, और बेटा इसको करोगे सॉल्व तो 10 टू की पावर -15 आ जाएगा। तो मतलब Zn++ की कंसंट्रेशन 10 टू की पावर -15 मिला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आप सही करना, मुझसे गलती से लिख गया है, वहां इनसॉल्युबल बेटा सॉल्ट मैंने लिख दिया, वहां सैचुरेटेड सॉल्यूशन कर लेना ध्यान से, ठीक है बेटा। चलो तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 टू की पावर -15। अच्छा रिएक्टेंट बेटा सॉलिड है, इसकी यूनिटी होती है, ये सॉल्व कर लो।
ये काट लोगे तो बेटा ये हो जाएगा 0.76 माइनस 0. बोलो बेटा माइनस 0.03 और ये log 10 की पावर -15 है, माइनस आगे आएगा तो ये बेटा हो जाएगा अपने पास -15 log 10. बोलो भाई log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बोलो log 10 की वैल्यू बेटा बोलो 1 होती है. तो ये अपना OP बेटा हो जाएगा 0.76 माइनस प्लस. देखो बेटा ये माइनस और माइनस प्लस, इसकी बर वैल्यू रख दूंगा तो ये 15 है, तो ये हो जाएगा बेटा 0.03 इंटू 15. इसको बेटा सॉल्व करोगे तो OP इक्वल टू बेटा आएगा 0.76 प्लस आएगा 15 तिया 45. ठीक है, 15 3 जा 45. और बात क्लियर है. ऐड करो बेटा, ये कितना हुआ 6 और 5 11 हुआ बेटा, 1 कैरी हो गया, 5 और 7 5 12. 2 के बाद पॉइंट है वोल्ट. तो बेटा इसका OP जो आएगा वो आएगा 1.21 वोल्ट. क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा, फिर से देख लो एक बार. कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, ये हाफ सेल दिया है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ 0 है ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ Zn में Zn की +2 है. तो बेटा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका आयंस पकड़ो, Zn का आयन Zn++ हुआ, ऑक्सीडेशन दिखा दो, आयन की नंबर 2 हो गई, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा. जितने लूज और गेन होते हैं या जो इतने कैंसिल्ड होते हैं वही आयन कहलाते हैं. तो यहाँ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है Zn, तो 2 इलेक्ट्रॉन, आयन की वैल्यू 2 हो गई. फार्मूला लगा लो बेटा, ये नस्ट इक्वेशन होती है, ये बेटा होती है नस्ट इक्वेशन. क्या होती है, नस्ट इक्वेशन होती है. क्योंकि बेटा OP पूछ रहा है तो बेटा ये भी OP के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. फार्मूला लगाओ. अब बेटा हमको ये जो Zn E0 Zn++ बेटा ये दिया ना, ये दिया क्या है, ये E0 Rp दिया है बेटा. क्योंकि देखो भाई Zn++ से कहां जा रहे हो, बोलो 0 में जा रहे हो, तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर यहां डिक्रीज कर रही, तो रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है. तो E0 Rp दिया है, हमें चाहिए क्या E0 OP. तो बेटा E0 Rp जो होता है, ध्यान से सुनो, E0 Rp बेटा होता है, ये इक्वल टू होता है -E0 OP. या बेटा कह सकते हैं हम E0 OP जो बेटा होता है वो माइनस इक्वल टू होता है बेटा किसके, E0 Rp के. बात क्या ये समझ में आई बच्चों या नहीं आई. अगर आपको E0 Rp को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदलना है तो ये वैल्यू सेम रहती है, केवल सिंबल बदल जाता है, साइन बदल जाता है. अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाता. वैल्यू पुट करो. ये बेटा मैंने अप्रॉक्स कर ली जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए. Ksp बेटा दिया है तो मैंने सॉल्युबिलिटी निकाल ली आने की इक्विलिब्रियम वाले फार्मूला से. अब मैंने वैल्यू पुट करी बेटा, सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आया. इस प्रकार से बेटा इन क्वेश्चंस को हर के लोग लगाएंगे. अब बेटा इसमें पूरा खेल जो चलेगा ना वो लॉग का चलेगा, एंटी लॉग का चलेगा. अब आप लॉग एंटी लॉग आपको आना चाहिए. अगर एंटी लॉग और लॉग नहीं आता है तो आप एक बार मेरे को बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा इसका. ठीक है, आसान ट्रिक से सिखा दूंगा. लॉग टेबल बेटा पेपर में नहीं मिलेगी, आपको निकालना आना चाहिए. लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक की वैल्यू सिखाऊंगा, सबका निकल जाएगा वहीं से. एंटी लॉग तो और भी आसान होता है. तो अगर आपको क्वेश्चंस ये बेटा समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. इससे बेटा कुछ जाता आता नहीं है, आपका कुछ नहीं बनेगा बिगड़ेगा, केवल टीचर जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनका मोरल बहुत बूस्ट हो जाता है. ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू.